सी खत्म हो गई है ना? यस सर। डी चलेगा। प्रतिस्थापन निपट गई, विलोपन निपट गई। अब कौन सी आएगी? रैखिक। रेखिक आने वाला। तो अच्छा सवाल, ये प्रश्नावली ठीक है लगभग। अब जो है सवाल कौन से आएंगे? रेखिक विधि से आएंगे। तो ये तो आप लोग लगा ही लेते हैं, लगाने की आवश्यकता है नहीं, वैसे नहीं लगा पाते, नहीं लगा पाते, नहीं लगा पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं थोड़ा समझा दिया जाए, उसके बाद फिर लगाओ मत लेना, समझा नहीं समझ लो। यस सर। जैसे कि अभी तक हम लोग ऐसे करके सवाल दिया जाता था, ऐसे करके ऐसे बराबर कुछ होता था, मतलब कोई भी पद होता था ऐसे करके और ऐसे करके, ठीक है ना? तो ये तो सवाल थे। विलोपन में क्या करते थे, एक को बराबर कर लेते थे एक्स वाला या वाई वाला और काट देते थे, आपका आंसर आ जाता था। प्रतिस्थापन में ये समीकरण जो दिए हुए जो होते थे इनमें या तो एक्स की वैल्यू निकाल देते थे या वाई की और दूसरे वाले पुटअप करा देते थे, आंसर आ जाता था। अब रेखिक वाले में क्या होगा, इनके बराबर में एक्स वाई वगैरह दिया रहेगा। अच्छा, ठीक है। तो ये वाले पद जो होते हैं मुझे सिंपल बनाने होते हैं। जैसे कि पहला सवाल आपको कितना दिया है, x प्लस वाई बराबर 10 एक्स वाई। अलग सवाल तो ऐसे भी लग सकता है, लेकिन ऐसे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। इधर देखो आदेश, इसमें बराबर में एक्स वाई दिया है। हाँ। तो प्रत्येक पद में एक्स वाई से भाग करेंगे, ठीक है? तो प्रत्येक पद में एक्स वाई से भाग करने पर एक्स वाई से ही क्यों भाग किया? क्योंकि बराबर में है। यहाँ पर एक्स उधर 10 एक्स वाई था, तो कितना आ गया? एक्स अपान एक्स वाई प्लस वाई अपान एक्स वाई बराबर 10 एक्स वाई अपान एक्स वाई कैंसिल और वाई कन वाई एक्स कन एक्स वाई नहीं कटेगा एक्स। कितना है? 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स बराबर में कितना आ गया? 10 नंबर 3। ठीक, अगला बोलो। अगला है x माइनस वाई बराबर 6x वाई। आंसर तो वैसे भी आ रहा है। किससे भाग करेंगे? इसमें x वाई से, प्रत्येक पद में x वाई से भाग करने पर, एक्स वाई से भाग करने पर तो कितना आएगा? x बटे x वाई माइनस वाई बटे x वाई 6 बटे x वाई 6 एक्स वाई अपान एक्स वाई। 6 x वाई कट दी भाई, x वाई कट दी, ये अच्छे कैसे आ जाएगा? एक्स वाई कन एक्स वाई वाई कन वाई एक्स कन एक्स 1 अपान वाई 1 अपान x बराबर 6 समीकरण नंबर 2। अब क्या करें? अब हमें नहीं यहाँ प्लस का 1 अपान एक्स है और यहाँ माइनस का 1 अपान एक्स है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 1 अपान एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आएगा? समीकरण 1 से 2 को जोड़ने पर ठीक है। तो कितना आएगा? 1 अपान वाई प्लस 1 अपान एक्स प्लस 1 अपान वाई माइनस 1 अपान एक्स बराबर कितना? 10 और प्लस 6। ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा इसलिए काट दिया। अच्छे की वजह से काटा? नहीं सर वो कट रहा था क्योंकि प्लस माइनस था। तो कितना आया? 1 अपान वाई प्लस 1 अपान वाई बराबर कितना बन गया? 16। बाई एलसीएम 10 आपने लिख दिया वहाँ पे 16 कहाँ पर? कहीं पर नहीं। बाई एलसीएम होगा 1 और प्लस 1 कितना बन गया? 2। इधर लिखता हूँ, ठीक है? यस सर। कितना आएगा? 2 यहाँ 16 बन गया है। कितना बन जाएगा? 2 अपान वाई बराबर कितना? 16 कर दी 2 और 2 पे 16 y बराबर 8 बराबर 8 वाई इधर एक गुणा में इधर आएंगे भाग में, यानी y बराबर 1/8। ये वैल्यू उठा करके चाहे समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो, ठीक है? कहाँ पे लिखें? यहीं पर ऊपर लिख दो। यहाँ पे लिख दीजिए। तो कितना आएगा? देखो समीकरण 1 कहाँ है आपका? ये रहा, ठीक है? y का और ऊपर लिख दो सर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर आएगा फिर भी नहीं, मतलब आंसर तो आ जाएगा, मतलब स्पेस कम है। तो कितना आ जाएगा समीकरण 1 में? 1 अपान 8 y की जगह, ठीक? अब प्लस का 1 अपान x बराबर कितना आ गया है?
10। इसकी गुणा ऊपर हो जाएगी 8 × 8 8 प्लस 1 अपान x बराबर कितना आ गया 10। अब पानी में अब नीचे नीचे अरे भाई इधर तुम कहाँ लगवाते हो सवाल, यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। कितना आएगा आपका 1 अपान x बराबर 1 अपान x बराबर कितना बचेगा 8 उधर गया 10 माइनस 8 बन जाएगा, ठीक है। 1 अपान x बराबर कितना बचा 2, ये इधर पहुंच जाएगा 1 बराबर कितना 2x, इधर है गुणा इधर आया भाग में x बराबर कितना आ गया 1/2। ये आपका आंसर आ गया। तो ये देख रहे हैं नीचे के बाद कट